नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गुरु प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो रह गए, तो मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को आज कराऊंगा। वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? प्रथम या द्वितीय अर्धांश। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि विपरीत क्रम में अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा करके लिख दिया जाए तो क्या होगा, और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो आज मैं उस एक्सरसाइज में आपको वो वाले क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि अगर ए से एम तक ये प्रथम अर्धांश होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और एन से जेड तक ये द्वितीय अर्धांश होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रथम अर्धांश है अगर हम उसको विपरीत क्रम में लिखते हैं, यानी कि उल्टा लिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो द्वितीय अर्धांश से तो हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, हम देखेंगे केवल प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है कि जो एम से ए तक का पोर्शन है उसको अपोजिट लिख दिया जाए, बाकी सब सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां से फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने जो प्रथम अर्धांश है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो प्रथम अर्धांश यहाँ ए से एम तक है, जो प्रथम अर्धांश है वो ए से एम तक है। तो विपरीत क्रम में हमने इसको लिख लिया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां। तो मैंने आपको बताया था बाएं से का मतलब जो हमारा बायां है वही क्वेश्चन का बायां होगा। तो बाएं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बाएं से 15वां क्या होगा हमारा? 15, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने ए से एम तक इसको जो प्रथम अर्धांश था, जो फर्स्ट हाफ रिवर्स था, उसको हमने अपोजिट लिख दिया है, और उसके बाद हम इसको काउंट करेंगे बाएं से। कहां से काउंट करेंगे? बाएं से, लेफ्ट हैंड से। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये कितना होगा? 15 पर होगा ओ। तो इसका आंसर क्या होगा? ओ। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, बस इसका वह 15 था, यहाँ पर 10 हो गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि जो फर्स्ट हाफ रिजर्व है अगर हम उसको अपोजिट लिख दें। अपोजिट का मतलब क्या है? अगर हम उसको ऐसे लिख दें, ए टू एम की जगह हम उसको लिख दें, ए टू एम की जगह अगर हम उसको लिख दें एम टू ए, ये होता है इसका मतलब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का, यानी कि हम इसको एम टू ए लिखते हैं ए टू एम की जगह। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां क्या होगा? बाएं से 10वां विपरीत क्रम ने हमको इसको लिख दिया है, यानी कि ए टू एम, ये हमने इसका विपरीत क्रम लिख दिया है। अब बायां, हमारा बायां क्वेश्चन का बायां होगा, सीधी सी बात है। तो देखेंगे हम एम से, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रथम अर्धांश को जब हम विपरीत में लिखेंगे तो 10वां अक्षर क्या होगा? डी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि हमने इसको ए से एम तक अपोजिट लिखा था,
क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। तो इसका आंसर क्या होगा? आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे वो किए थे प्रथम अर्धांश के, यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स। जो फर्स्ट हाफ रिवर्स वाला पोर्शन है केवल हम उसको बदलते थे, और दायां से बोलता था तो दायां से काउंट कर रहे थे, और बायां से बोल रहा था तो हम बायां से काउंट कर रहे थे। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको बोलेगा कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम केवल जो द्वितीय अर्धांश है यानी कि सेकंड हाफ रिवर्स, उन्हीं अल्फाबेट्स को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, और जो फर्स्ट हाफ रिवर्स है प्रथम अर्धांश, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम देख, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको लिख लेंगे, अल्फाबेट्स लिख लेंगे पहले हम, ABC। देखिए ये हमने प्रथम अर्धांश लिख लिया है, क्योंकि प्रथम अर्धांश मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में A से M तक होता है। तो हम इसको लिख लेंगे, ये है प्रथम अर्धांश। ये सब आपको नहीं लिखना है, बस मैं आपको बेसिक क्लियर करने की वजह से बार बार, जैसे प्रैक्टिकली आप समझ सकें, इसलिए मैं आपको बार बार पूरा अल्फाबेट्स लिखवा रहा हूँ। अन्यथा जब आप सीख जाएंगे तो आपको पूरे अल्फाबेट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रथम अर्धांश हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ से आगे नेक्स्ट अर्धांश, ये होता है अब हमको यही अपोजिट लिखना है। तो जो सेकंड वाला है द्वितीय अर्धांश, यहीं से हमको अपोजिट लिखना है। तो ये लिखेंगे हम, तो देखिए हमने ये पूरा अपोजिट लिख दिया है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये है द्वितीय अर्धांश। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो फर्स्ट से हमें कुछ नहीं छेड़ना है, द्वितीय को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। उसके बाद बोल रहा है दाएं से 15वां। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा दायां होगा वही क्वेश्चन का दायां होगा। तो क्वेश्चन का दायां किधर से, इधर से। तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोल क्या रहा है, 15वां, 14 15। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15। दाएं से 15वां क्या होगा, L। तो हमारा आंसर क्या होगा, L। वैसे भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम ये समझ पाएंगे कि जो प्रथम अर्धांश होता है उसमें फर्स्ट पोर्शन चेंज करते हैं, और जो द्वितीय अर्धांश होता है उसमें सेकंड पोर्शन चेंज करते हैं। दायां बायां क्वेश्चंस के अंदर हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बस आपको ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि वो कौन सा पोर्शन चेंज करा रहा है। जो भी पोर्शन चेंज करा रहा है उस पोर्शन को चेंज करके आप काउंटिंग कीजिए और डायरेक्ट आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर वो बोलता है कि बाएं से तो आप बाएं से काउंट कीजिए, अगर वो बोलता है दाएं से तो आप दाएं से काउंट कीजिए, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दायां बायां देगा, बट इसके अंदर एक कंडीशन रखेगा, पूछेगा मध्य में कितने अक्षर हैं। आपसे पूछेगा मध्य में कितने अक्षर हैं। तो ये टाइप है मध्य में कितने अक्षर हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, बट ये चीज इसमें जोड़ कर देगा। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें वे तथा दाएं से 10वें, तो यहां तक तो हम इसको सॉल्व करते आ रहे थे इजीली, बहुत इजी था इसको सॉल्व करना। दाया दाया करते और माइनस करते और इसका आंसर आ जाता। बट इसने यहां से आगे कुछ और जोड़ा है, अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। तो ये टाइप अलग टाइप है। ऊपर तक बिल्कुल क्वेश्चन सेम था, बट इसमें ये एरिया अलग से जोड़कर इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ कर दिया है। तो अब हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां तथा दाएं से
10वें अक्षर के मध्य। तो हम पहले अल्फाबेट्स हमने अल्फाबेट्स लिख लिए। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, फिर से हम क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा दायां क्वेश्चन का दायां होगा। तो हम अब दाएं से 20 काउंट करेंगे। तो दायां इधर है हमारा, तो अब 20 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें कौन सा अक्षर मिला दायां से, 20वां जी मिला हमको। फिर आगे एक और कंडीशन दे रखी है, फिर बोल रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर, यानी कि दाएं से 10वें अक्षर। तो अब हमको देखना है दायां से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दायां से 10वां अक्षर कौन सा होगा, देखें फिर इधर से ही काउंट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये दायां है। तो पहले तो हमने इसको यहां से यहां तक काउंट किया था, जेड से जी तक दाएं से 20 हो गए थे। अब देखते हैं हम, फिर दोबारा से बोल रहा है तथा दाएं से 10वें। तो दाएं से 10वां फिर से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दाएं से 10 कौन सा होगा, क्यू। अब ये क्वेश्चन हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में बस ये गेम रह गया है कि मध्य में कितने अक्षर हैं। तो हम इन दोनों अक्षरों के बीच में जो जी और क्यू, हमको ये काउंट करना है कि इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, और वही हमारा आंसर होगा। तो कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 अल्फाबेट्स हैं इसके बीच में। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें, तो दाएं से 20वां क्या होगा, जेड से जी तक दाएं से 20वां हो जाएगा। फिर बोल रहा है दाएं से 10वां, तो जेड से क्यू तक 10वां हो जाएगा। लेकिन यहां बोल रहा है के मध्य कितना अक्षर है, यानी कि इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको क्यू और जी के बीच के अक्षर जितने भी होंगे केवल वही हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो सेम टाइप का है, बट इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दी है। बाकी ये भी क्वेश्चन मध्य में कितने अक्षर होंगे उसी टाइप का है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। दोस्तों मैं बार बार अल्फाबेट्स इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ आ सके पूर्ण रूप से, जिससे आपको प्रैक्टिकली आसानी से समझ आ जाए कि भाई प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तब हम देखेंगे इसको, बाएं से 20वां, तो हमारा बायां क्वेश्चन का बायां होगा। तो हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बायां से 20वां क्या होगा, टी। बाएं से 20वां क्या होगा, टी। फिर बोल रहा है तथा दाएं से 18वां। दाएं से 18वां का मतलब क्या है, इस तरफ से इस तरफ, यानी कि जेड की तरफ से। ये आपको मैं पहले से सिखा चुका हूं। तो अब देखेंगे यहां से 18वां गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दाएं से 18वां, ये ठीक है। अब हमारे पास बाएं से 20वां तथा दाएं से 18वां दोनों पोजीशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब पूछ रहा है कि इन दोनों पोजीशनों के बीच में कितने अक्षर हैं, यानी कि मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो हम मध्य वाले अक्षरों को काउंट कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 10। कितने अक्षर होंगे, 10 अक्षर होंगे, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो कितने अक्षर होंगे, 10 अक्षर। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, बट इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी लैंग्वेज चेंज, एक अक्षर चेंज होते ही, एक वर्ड चेंज होते ही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए ये टाइप तो बिल्कुल पिछले वाली जैसी है, बट इसके अंदर एक वर्ड, जो वर्ड है ठीक, के ठीक, बस इस वर्ड ने ही इस क्वेश्चन का पूरा आंसर चेंज कर दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ क्या है? अपोजिट, यानी कि हम इस पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम। विपरीत क्रम, विपरीत क्रम को ही व्युत्क्रम बोलते हैं। लिखा जाए तो दाएं से 20वां एवं बाएं से 21वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा होगा? अब तक तो हम केवल मध्य पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसने मध्य के सामने एक चीज और लिख दिया है के ठीक। इसका अर्थ ये है कि मध्य तो हमको निकालना ही है, अब हम उसका भी हमको मध्य निकालना है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम अपोजिट यानी कि विपरीत क्रम में ABCD को लिख लेते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स को विपरीत क्रम में हम लिख लेते हैं। तो हमने सारे अल्फाबेट्स को व्युत्क्रम यानी कि विपरीत क्रम में लिख लिया है। विपरीत क्रम का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अल्फाबेट का विपरीत क्रम का मतलब होता है Z से A की तरफ, यानी कि Z से A की तरफ, इसका मतलब विपरीत क्रम होता है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के विपरीत क्रम, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया पोर्शन। लिखा जाए तो दाएं से 20वां, तो अब हम दाएं किधर है हमारा? इधर, तो अब हम दाएं से काउंट करेंगे इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दायां से 20वां क्या होगा? T, तो हमको यहां पर मिला T। अब हम आगे पढ़ते हैं। एवं बाएं से 21वां, बायां से मतलब ये तो यहां से यहां तक था दायां, ये तो था दायां। अब बोल रहा है कि बायां से 21वां, तो बायां से 21वां यानी कि इस तरफ से चलेंगे, तो इधर इस तरफ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो हमको यहां क्या मिला? F। दाएं से 20वां क्या था? T, और बाएं से 21वां क्या है? F। ये कहां से है? ये बाएं से है, ये बाएं से 21वां है, ये दाएं से 20वां है। बस अब क्वेश्चन इजीली हो गया। अब पूछ रहा है, पहले हम इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? केवल इनको हम काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि मध्य में कितने अक्षर हैं, तो इसका आंसर होता केवल 13। बट उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है ठीक मध्य, यानी कि इन अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो हमको देखना है कौन सा अक्षर होगा जो ठीक मध्य में। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। तो 13 है, तो हम क्या करेंगे? इसका जो मिड होगा 6 इधर से काउंट कर लेंगे, 6 इधर से काउंट कर लेंगे, जो बच जाएगा बीच में वो हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6, M इधर से 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ठीक मध्य में। तो ठीक मध्य में है M। अगर क्वेश्चन में ठीक मध्य नहीं लिखा होता तो इसका आंसर 13 होता, यानी कि मध्य में होते 13 अक्षर। बट उसने पूछा है कि अक्षरों के ठीक मध्य, यानी कि जितने भी अक्षर हैं उनके बिल्कुल बीच में कौन सा होगा, तो वो होगा
m, 6 इधर से बच जाएंगे और 6 इधर से बच जाएंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमको क्वेश्चन को रखना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कितने स्थान परिवर्तित हुए हैं और कितने नहीं हुए। तो जितने स्थान अपरिवर्तित रहते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो देखते हैं हम ब्रेक्स। ये नई टाइप का क्वेश्चन है जो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर जिसका आंसर, तो हम लिखेंगे ब्रेक्स। अब हम देखेंगे कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा वर्ड इन सब में से पहले आता है। तो पहले कौन सा आता है बताओ, ए। नेक्स्ट पे कौन सा आता है, बी, तो बी लिख लिया हमने। बी के बाद क्या आ रहा है इसके अनुसार, ई। ई के बाद क्या आ रहा है, के के बाद क्या आ रहा है, आर, और आर के बाद क्या आ रहा है, एस। अब हम देखेंगे कि इसके हिसाब से इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो देखो, ए का मैच नहीं कर रहा, बी का मैच नहीं कर रहा, ई का मैच नहीं कर रहा। देखो के मिल गया, जिस स्थान पर के ऊपर वाले वर्ड में है उसी स्थान पर नीचे वाले में। नेक्स्ट हमको देखो एस मिल गया। तो ऐसे कितने वर्ण हैं, ऐसे वर्ण हैं 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 वर्ण। ऐसे हमको कितने वर्ण मिले, ऐसे हमको 2 वर्ण मिले जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें वर्ड चेंज हो गया है। यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको नीचे नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से कौन सा अक्षर पहले आएगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से पहला अक्षर क्या होगा, ए। दूसरा क्या होगा, बी। तीसरा क्या होगा, ई। चौथा क्या होगा, के। पांचवा क्या होगा, आर। तो हमने ये पाया इस सीरीज के अंदर कि हमको केवल एक ही शब्द ऐसा मिला जो अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अपरिवर्तित है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक वर्ण। केवल एक ही वर्ण ऐसा है जो जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के हर टाइप के करा दिए हैं। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी बनती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो आइए हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर में। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले आगे भी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।